यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुझे ला देता हूँ। तू उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरी कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुँचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला। तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि यह कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी हुई चली आती है। श्याम सुंदर ने बोले कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ, जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपटकर वह आग तुम्हारे पास पहुंच ना सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर बुला लेना, दोनों मंत्र जानते हो, इसलिए चलाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों की अपने पास बुला लो, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिया और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार किया कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे गुरु, यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना ना चाहिए। जब यह समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा, तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वास्ते बोले कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह आतताई हुआ और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध करना ना चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास चलो, जैसा वह कहे वैसा करना। जब यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया, तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने लाया। जब हरिभक्तों द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो वह अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की, अब इस ब्राह्मण को मारने के मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटे के मरने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपि नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगी और इसके पिता से अपने धनुर्विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती है, अश्वत्थामा को मारने के सिवाय ब्रह्म हत्या की और क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि कि भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करना चाहिए, और जो तुम यह कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्म अंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को यह बालक और स्त्री का वध करे, यह मत वाले व बौरहे को वह हरिभक्त और परमहंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को
आतताई का पाप नहीं होता, आतताई 6 तरह के होते हैं। एक जो आग लगावे, दूसरा जो विष देवे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठवा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले, उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उसका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण न मारे और जो आतताई हैं उनको मार डाले। इसलिए तुम ऐसा काम करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबको प्रसन्नता हो। यह बात सुनकर अर्जुन के विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने की बराबर हो जावे। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल वह तेज जाता रहा था। अर्जुन ने उसका सिर मुड़वा डाला। वह अपनी तलवार की नोक से चीर कर एक मणि बहुत अच्छी जो उनके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण।